और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में आज कोरोना से निपटने की तैयारियों के सिलसिले में मॉक ड्रिल की गई। ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और इंसानी वसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कोविड के लिए मुख्तस सहूलियात की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के मुख्तलिफ अस्पतालों में मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। HOD कम्युनिटी मेडिसिन GMC श्रीनगर प्रोफेसर S मोहम्मद सलीम खान का कहना है कि नई कोविड लहर का जम्मू कश्मीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ताहम उन्होंने एहतियात बरतने पर जोर दिया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए प्रोफेसर सलीम ने कहा कि शदीद मुतासरा ममालिक में इन्फेक्शन की तादाद कम हो रही है और हिंदुस्तान में औसतन सिर्फ 200 के लगभग इन्फेक्शन हैं। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम का कहना है कि मॉक ड्रिल्स तैयारी के लिए की जा रही है और अस्पताल किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें, हमने देखा जो थर्ड वेव थी, नवंबर में ओमिक्रॉन शुरू हुआ। दिसंबर 27 यानी आज के दिन पिछले साल हमारे पास 111 केसेस आए थे, एक डेथ थी। फिर जनवरी में हमारे पास 5000 केस आए। ये जो इसकी जितना इन्फेक्शस ये है, ये हमने देखा हुआ है। और ये जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और इन्फेक्शस ज़्यादा है। तो इस तनाजुर में अगर हम बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या ऐसा इम्कान हो सकता है कि एकदम से केस लोड बढ़ जाए? देखिए, अगर हम मुल्क की सतह पर नज़र डालें, अगर हम पिछले 1 साल या 2 साल पे नज़र डालें, जहाँ पे जो कम्युनिटी लेवल की जो प्रोटेक्शन इम्यूनिटी थी लोगों में, तो अगर हम देखें कि शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसको इन्फेक्शन ना लगा हो, तो उसके ज़रिए जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो इम्यूनिटी आ जाती है नेचुरल इन्फेक्शन के साथ, उसके साथ साथ जो वैक्सीन जो लगाए गए, तो अवसतन मुल्क में 69% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुके हैं। और अगर हम J&K की बात करें, यहाँ पे आप देख लें कि अबव 18 पॉपुलेशन जो है, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुके हैं। और जो बच्चे 12 से 17 साल तक हैं, उनमें से भी 68 से 72% बच्चों को वैक्सीन लग चुके हैं। सो ओवरऑल जो इम्यूनिटी इस वक्त कम्युनिटी में है हमारी, वो बहुत स्ट्रांग है। और उसकी वजह से जो खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन का नया वेरिएंट यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके लड़ने के कई हद तक हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छी तरह से। हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, हर्ड इम्यूनिटी भी, क्योंकि इसमें जो वेरिएंट्स आ जाते हैं तो उनमें यूजुअली हर्ड इम्यूनिटी रहती नहीं है, क्योंकि वो एक नया वायरस होता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिस्पांस अलग हो। बट जो हमारी बॉडी में जो सेलुलर इम्यूनिटी है, उसका भी बड़ा रोल रहता है और होपफुली वो एक प्रोटेक्शन देगी। दोनों, जो हमारी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी होगी और जो वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी होगी। चाइना में भी वैक्सीनेशन हुई थी। कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि चाइना में फिर नया वेरिएंट कैसे इतना इन्फेक्शस हो गया और इतने सारे लोगों को इन्फेक्शन लगा। देखिए, चाइना में अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगे, जिसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन वहाँ इतने ज़्यादा नहीं हुआ। अगर आप चाइना पे नज़र डालें तो अब ज़्यादातर वहाँ से रिपोर्ट आ भी नहीं पा रहे हैं। और अगर हम वेव्स भी देखें तो शायद ही कोई वेव आपको वहाँ पर दिखी हो, जो खासतौर पर जो अब रिसेंट वेव वहाँ पर हुई। बल्कि अगर हम मुल्क में नज़र डालें, यहाँ से 5-6 वेव्स आपको नज़र आ जाएंगी। कम से कम 3-4 वेव्स हम कश्मीर में ही देख पा रहे हैं। सो इसकी वजह से औसतन ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को यहाँ इन्फेक्शन हो ही चुका है। और जब कम्युनिटी में इन्फेक्शन काफ़ी हुआ हो और वैक्सीनेशन भी हो, तो चांसेस है कि जो नई इन्फेक्शन है, अनलेस वो ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी उतनी ज़्यादा हो कि वो और ज़्यादा फैले और सीवियरिटी से करे, तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तब तो कोई खदशा है कि इसकी वजह से और ज़्यादा वेव्स आ सकती हैं या कोई एक बड़ी वेव आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ, जिस तरह हमने ओमिक्रॉन में देखा और उससे पहले अगर हम नज़र डालें, तो एक वायरस में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जितनी ज़्यादा इसकी वेव्स आ जाती हैं तो इसके जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि और बरक्स इसके कि जो इसके इन्फेक्टिविटी है और इसकी सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। सो उम्मीद यही है कि अगर हम नई कुछ और स्ट्रेन्स आ जाएंगे तो होपफुली अगर उसका ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा तो बट उसकी जो सीवियरिटी होगी वो और कम होगी। पब्लिक से आखिर में कोविड से लड़ने के लिए आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह के ख़तरे की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे ज़रूरी है, जो पब्लिक से आप कहना चाहें वो करें कि हम बचें। देखिए, कोविड ने हमें जो हमारा मास्क लगाने का जो था
जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, तो हिफ्ज़ान सेहत के लिए हमारा हाथ मुंह धोना वो तो लाजमी है। उसके साथ साथ जो अगर आप कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे लोगों का जमा हो ज़्यादा हो, कंजस्टेड एरिया हो या हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मास्क लगा के ही जाएं, क्योंकि न सिर्फ कोविड का खतरा है बल्कि आजकल अगर हम देखें कश्मीर में हमें यहाँ H1N1 के केसेस भी दिखने को मिल रहे हैं, RSV के भी कुछ केसेस दिखने को मिल रहे हैं। तो विंटर्स में यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी होते हैं, तो नज़ला ज़ुकाम होता ही रहता है और हम ये इसको ज़्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं कम्युनिटी लेवल पे कि ये वाकई कोविड है या बाकी और वायरस की वजह से हो रहा है। तो इस लिहाज से बेहतर यही है कि जब आप घर से आपका निकलना हो और आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लोगों का जमा गफीर हो या हॉस्पिटल्स की तरफ आपका रुख हो, तो उस सूरत हाल में मास्क लगाए, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और अगर आप में कोई भी सिम्टम्स हो खुद को अलहदा रखिए, घर पे रखिए, बैठिए, क्योंकि जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग हो जाते हैं, 5-7 दिन में ये ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको लगे कि आपकी सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप इसकी तशखीस कराइए और कोविड की टेस्ट भी करा लीजिए और फिर जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो उसको अपने तरीके से फिर इसको डील करेंगे। प्रोफेसर एस मोहम्मद सलीम खान जो हमें बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हालात मुख्तलिफ हैं। सेलुलर इम्यूनिटी यानी हम काफ़ी सारी एक बड़ी पॉपुलेशन को पिछली बार कोविड हुआ था तो एक जिससे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं एक तरीके से, जो इन्फेक्शन लगने से होती है। और दूसरा हम वैक्सीनेटेड हैं, 100% आबादी वैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीन की वजह से जो इंड्यूस होती है इम्यूनिटी वो भी है। तो इस एक उम्मीद ये अच्छी है कि अगर कोविड फैलता भी है, इन्फेक्शन होते भी हैं, तो ज़्यादा इसमें ओमिक्रॉन में अब की बार ज़्यादा लिथैलिटी नहीं है, यानी लोग ज़्यादा मर नहीं सकते हैं। तो एक अच्छी खबर, लेकिन साथ में ये कि हिदायत लोगों को कि जो SOPs हैं कोविड के उन पे अमल करें, तो हम न सिर्फ कोविड से बल्कि बाकी जो सरमा में हमारे यहाँ इन्फेक्शंस होती हैं, चेस्ट को रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फेक्शंस हैं, उनसे भी बच सकते हैं। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जिला कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज मॉक ड्रिल